हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू झा क्लासेस। टुडे आज की क्लास में हम लोग क्लास नाइन्थ के लिए ये वीडियो शूट कर रहे हैं। क्लास नाइन्थ की मैथ्स की क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेंशन्ड चैप्टर 8 कोऑर्डिलेटरल चैप्टर हम लोग आज एलैबोरेट करने वाले हैं, इसको डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट सी बात, बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर में, क्योंकि ये ज्योमेट्री का चैप्टर है, उन्हें लगता है कि थोड़ी सी जो है डिफ़िकल्ट चैप्टर है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल इसमें थ्योरम एंड ऑल दैट सब कुछ आ जाता है, तो प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है, बस इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। आज हम लोग इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, कोऑर्डिलेटरल से रिलेटेड। तो क्लास नाइन्थ के जो भी बच्चे हैं, प्लीज़ इस क्लास को ज़रूर अटेंड कीजिए, देखिए और कैसा लगता है मुझे बताइए। तो कोऑर्डिलेटरल, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि व्हाट इज़ कोऑर्डिलेटरल, है क्या, कोऑर्डिलेटरल है क्या। तो कोऑर्डिलेटरल को यदि हम समझते हैं, हालांकि छोटे क्लासेस में हम लोगों ने इसके बारे में ज़रूर पढ़ा है, आप लोगों को, तुम सबको शायद पता ही होगा कि कोऑर्डिलेटरल क्या होता है, कैसे कैसे समझें इसको कोऑर्डिलेटरल को। तो कोऑर्डिलेटरल से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, इतना समझ आ रहा है कि कोऑर्डिलेटरल इज अ पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स, राइट। तो यदि आप कोऑर्डिलेटरल को डिफाइन करो तो यू कैन से दैट अ पॉलीगन हैविंग 4, राइट। तो यदि आप फिगर देखने की कोशिश करो तो फिगर इस तरह से कैसा भी कोऑर्डिलेटरल बना सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट द कोऑर्डिलेटरल। हालांकि पॉलीगन की बात करें, आप कहेंगे सर ये पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन हालांकि क्लास 6-7 में बहुत अच्छे से डिस्कस की गई है। तो पॉलीगन इज़ नथिंग बट अ क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ लाइन सेगमेंट, मतलब कि जो एक स्ट्रेट लाइन से बना हो, कर्व्ड ना हो और क्लोज्ड होनी चाहिए। सो दैट्स व्हाट द पॉलीगन वी हैव। तो कोऑर्डिलेटरल भी उसी में से, उसी पॉलीगन का एक पार्ट है, आप कह सकते हैं, जिसके पास 4 साइड होनी चाहिए। इस चैप्टर में जो हमें कोऑर्डिलेटरल के बारे में समझना है वो है कि जैसे कि ज़्यादातर डिस्कशन पैरेललोग्राम, रोम्बस से रिलेटेड है। तो पैरेललोग्राम को हमें डिटेल में समझना है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या है, पैरेललोग्राम कैसे पता करेंगे कि ये कोऑर्डिलेटरल पैरेललोग्राम हो भी सकता है या नहीं हो सकता है, और एक रेक्टेंगल या फिर एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कैसे हो सकता है, एक स्क्वायर, एक रोम्बस एक स्क्वायर कैसे हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में सीखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ से कोऑर्डिलेटरल के बारे में यही बात तो समझ आ रही है कि अ पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स, है ना। तो दिस 4 साइड होने वाली है। और क्या क्या हो सकता है पॉलीगन में, यदि हम इसके एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करें, इस कोऑर्डिलेटरल में इसके चारों एंगल का सम कितना होने वाला है। हालांकि एंगल सम प्रॉपर्टी हम जैसे हम ट्राइंगल्स को पढ़ते हैं वैसे डिफरेंट पॉलीगन्स सबके लिए होता है। तो कोऑर्डिलेटरल के लिए क्या होता है, यदि आपको एंगल सम प्रॉपर्टी निकालना हो किसी भी पॉलीगन का, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम ऑफ कोऑर्डिलेटरल, राइट। तो यदि आपको एंगल सम कोऑर्डिलेटरल की चाहिए, इंटीरियर एंगल का सम, तो एक्चुअली आपको यूज़ करना चाहिए फॉर्मूला n-2 ब्रैकेट 180 से मल्टीप्लाई करें। दिस फॉर्मूला यू शुड अप्लाई, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे n जो है ना, वो नंबर ऑफ साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस n इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ साइड्स, करेक्ट। तो चूंकि यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हमारे पास कितने साइड्स हैं, 4 हैं। तो यदि हम 4 यहाँ पे पुट करें, 4 - 2 इंटू 180, तो रिजल्ट निकलने वाला है 2 × 180, दैट विल बी 360 डिग्री।
राइट तो ये समझ आ रहा है हमें कि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम 360 होता है। ये तो फॉर्मूला से हमें समझ आया, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि हम इसको प्रूफ कैसे करें, ज्योमेट्रिकली आया कैसे ये 360। तो जो थोड़ा सा अब इस पॉइंट को हम लोग एलैबोरेट करेंगे कि हाउ डज अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग सम ऑफ 360 डिग्री एंगल, कैसे होता है ये। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट। तो सबसे पहले हम इसके लिए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक है जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो लेट्स ड्रॉ अ फिगर फॉर दिस। ये फिगर है हमारे लिए, ओके। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, देखिए इतना तो आपको पता है कि ट्राइंगल्स के सारे एंगल का सम 180 होता है, क्योंकि हमने अब कैसे होता है 180 ये हम आई थिंक आप लोग शायद 6-7 में बहुत अच्छे से बताया गया है। यदि आपको पता हो और नहीं पता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं कभी उसको भी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो सब इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, एक डायगोनल्स ज्वाइन कर लेनी है। क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल, किसी भी डायगोनल को, 2 डायगोनल है, आप ज्वाइन कर लीजिए, इसका नेमिंग कर लीजिए, दिस इज ए बी सी एंड डी। तो डायगोनल्स को ज्वाइन कर लिया। अब ये हमें क्या प्रूफ करना है कि इसके सारे एंगल मीन्स एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी शुड हैव, हमें प्रूफ करनी है टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360। तो कैसे प्रूफ करें, तो 1 बाय 1 हम दोनों ट्राइंगल को लेने वाले हैं। प्रूफ में आप देखो कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए सी डी, हमने ट्राइंगल ली है ए बी सी एंड ट्राइंगल ली है ए सी डी, या आप ए सी डी लिख सकते हो, ऑर्डर थोड़ा बदलना चाहिए तो ए डी सी भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल मीन ए बी सी में देखो आप क्या क्या बन के आ रहा है, एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी सी ए। अब आप पूछेंगे कैसे लिखते हैं सर ये इसको, बी ए सी, कभी भी ध्यान रखिएगा कि जो लेटर बीच में है वही एंगल को रिप्रेजेंट करता है। एंगल बी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ए एंड देन सी, वी आर मूविंग बेंट लाइक दैट, सो इसीलिए ये एंगल हम बात कर रहे हैं बी ए सी। एंगल बी हमने यहाँ पे सिंगल नेम, क्योंकि ये यहाँ पे कोई दूसरा कोई डिवाइडर नहीं है तो हम इसको पूरा लिख सकते हैं, और फिर इसका नाम हमने लिखा है बी सी ए। इन तीनों का सम 180 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। इन तीनों का सम 180 होता है। सिमिलरली यदि हम इसमें देखें ADC में, इन ADC ये निकल के आने वाला है एंगल DAC प्लस एंगल D प्लस एंगल DCA इज इक्वल्स टू 180। फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो दोनों ट्राइंगल का हमने एंगल सम प्रॉपर्टी कर ली है। इसको आप इक्वेशन 1 कंसीडर करिए और इसको इक्वेशन 2 कंसीडर करिए। अब क्या करिए आप कि इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। जैसे ही ऐड करेंगे तो इसका 180 और इसका 180 मिलके 360 बनाएगा, और एंगल एक्चुअली में देखिए सब ये ABCD ही बनने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, बाय एडिंग, और सिंपली अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग इक्वेशन 1 + 2। तो यदि हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं तो रिजल्ट देखिए हमारे पास क्या क्या आने वाला है।
एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी सी ए प्लस लेफ्ट को लेफ्ट में ही ऐड करनी है और राइट को राइट में ऐड करनी है, प्लस एंगल डी ए सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल डी सी ए। सारे एंगल्स को हमने इन दोनों इक्वेशंस का ऐड कर दिया लेफ्ट साइड, और राइट में आ रहा है 180 प्लस 180। तो जो रिजल्ट निकल के आ रहा है देखिए आप, यदि हम इस बी ए सी को ये वाला पार्ट और डी ए सी ये वाला पार्ट दोनों को ऐड करें तो ये एंगल ए नहीं बन जाएगा पूरा, दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट ऑब्वियसली विल मेक द होल पार्ट। तो आप देखो कि बी ए सी एंड डी ए सी, दिस वन विल गेट यू एंगल ए, एंगल बी हमारे पास ऑलरेडी है, एंड दिस बी सी ए, दिस एंगल एंड डी सी ए, ये दोनों मिलकर के बी सी ए एंड डी सी ए विल गेट यू एंगल सी प्लस एंगल डी is equals to 180 plus 180 is 360. Proved. So क्या देखा हमने यहाँ पे, what did we see that कि यदि हमें क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी 360 आया कैसे, यदि ये प्रूफ करना है तो सिंपली हमने क्या करा था कि क्वाड्रिलेटरल के एक डायगोनल्स को ज्वाइन कर दिया, दोनों ट्राइंगल्स में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करी है, और फिर दो इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया, वी गॉट दिस आंसर, सारे एंगल्स भी आ गए और इक्वल टू 360। वैसे यदि आपको किसी भी पॉलीगन का एंगल सम प्रॉपर्टी चाहिए तो यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला n-2 ब्रैक इंटू 180। तो इस तरह से आप जो है किसी फिगर का निकाल सकते हैं। इसके अलावा अब इसके बाद हम लोग पैरेललोग्राम को स्टडी करेंगे। ओके, पॉज। तो जैसे कि मैंने क्या कहा था कि इस चैप्टर में जो मैक्सिमम पार्ट है डिस्कशन दैट इज पैरेललोग्राम। तो अब समझते हैं कि पैरेललोग्राम क्या है और पैरेललोग्राम से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो कैसे समझें। तो पैरेललोग्राम के बारे में एक चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि एक बेसिक सा चीज़ कि ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें भी 4 साइड होने वाली है और इसके सारे एंगल का सम भी 360 होने वाला है। बट इसके अलावा और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होगा तो वो देखते हैं। बट पैरेललोग्राम को यदि हमें समझना हो तो क्या कहेंगे, एक प्रॉपर्टी जो समझ में आ रही है कि इसके अपोजिट पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल आर कॉल्ड पैरेललोग्राम। A quadrilateral having pair of opposite sides are parallel and equal। ठीक है, तो फिगर कैसे देखिए, फिगर कैसा होने वाला है, थोड़ा सा बेंट आप दिखा दीजिए क्योंकि पैरेलल दिखाना है आपको। और ये दिस सपोज कीजिए दिस इज ए बी सी डी, तो ये दिस पेयर इज गोइंग टू बी पैरेलल ऑफ दिस ए बी पैरेलल सी डी एंड दिस ए डी पैरेलल बी सी। हियर ए बी इज एक्चुअली पैरेलल टू सी डी एंड ए डी is actually parallel to BC। अब यहाँ पे ये समझना है कि पैरेलल का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेलल। पैरेलल लाइंस हमने क्लास 7, 8, 6, 7 में भी पढ़ा है। पैरेलल लाइन का मतलब अ पेयर ऑफ लाइन विच नेवर मीट्स हैविंग इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर एट एनी पॉइंट। किसी भी दो पॉइंट्स, किसी भी पेयर ऑफ लाइंस के बीच में जब सेम डिस्टेंस होता है, कभी वो लाइन मीट ना करे, किसी भी पॉइंट पे एक ही जैसा डिस्टेंस हो, तो आप क्या कहेंगे कि ये पैरेलल लाइंस हैं। जैसे आपने रेलवे ट्रैक देखा या फिर आप अपने नोटबुक जो यूज़ करते हो उसके दोनों एंड को देख लो आप,
So that will be simply a parallelogram or means parallel lines. तो यहाँ पे हमने क्या कहा, पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स जो है पैरेलल होनी चाहिए, इक्वल भी होनी चाहिए. एंड तो इस फिगर के अकॉर्डिंग दिस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल एंड दिस ए डी एंड बी सी. ओके, और क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम. प्रॉपर्टीज की बात करें, क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है पैरेललोग्राम में, व्हाट कैन बी द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. तो फर्स्ट, सबसे पहली प्रॉपर्टीज जो हमें समझ आ रहा है कि अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ये जो दो डंडे आप देख रहे हो एक्चुअली में ये पैरेलल को रिप्रेजेंट करता है. आर पैरेलल एंड इक्वल. सेकेंड पॉइंट, एंगल से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है? यस, आपको पता होना चाहिए कि इसके जो अपोजिट एंगल्स है ना वो इक्वल होता है. दिस अपोजिट एंगल्स आर गोइंग टू बी इक्वल. तो सेकेंड प्रॉपर्टीज में हम लिख सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, तो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. थर्ड पॉइंट जो हमें समझ में आ रही है, इसकी जो एडजेसेंट एंगल होती है, एडजेसेंट का मतलब एक दूसरे के जो बगल में है एंगल, जैसे एंगल ए एंड एंगल बी, या फिर एंगल बी एंड सी, एंगल ए डी. एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब कि वो 180 बनाने वाला है. उसका सम यदि करें आप तो दैट विल मेक 180. तो एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री. मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी इज गोइंग टू बी 180. तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3. क्या डायगोनल से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है? डायगोनल की बात करें तो पैरेललोग्राम की डायगोनल जो है इक्वल होने वाली है. इट इज इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर. क्या होने वाली है? इट इज इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर. Diagonals of parallelogram are equal, bisect each other. ठीक है, तो बेसिक प्रॉपर्टी जो आपको, ये चार प्रॉपर्टी आपको याद रखने की जरूरत है क्वाड्रिलेटरल मीन्स पैरेललोग्राम से रिलेटेड. दैट इज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, pair of opposite sides are parallel and equal, adjacent angles are supplementary, diagonals of parallelograms are equal and bisect each other. ये चार पॉइंट. इसके अलावा और भी कुछ प्रॉपर्टीज है जो आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड तो डिस्कस करेंगे. अब जो मुझे नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे समझ आता है, जो डिस्कस करने की ज़रूरत है, वो है कि हम ये कैसे पता लगाएं, हाउ टू नो कि कोई भी फिगर जो क्वाड्रिलेटरल है क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है, या फिर ये जो पैरेललोग्राम है क्या ये रेक्टेंगल हो सकता है, क्या कैन इट बी रेक्टेंगल, और क्या ये क्वाड्रिलेटरल जो है ये पैरेललोग्राम हो सकता है. तो देखो इस चैप्टर में काफ़ी सारे थ्योरम्स हैं इसी पैरेललोग्राम्स के रिलेटेड जो है प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, तो उसको एक्सप्लेन भी किया गया है. तो मुझे लगता है कि इन सारे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बट जो इम्पॉर्टेंट है वो ज़रूर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. जैसे पहला, यदि आपको समझना है कि ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है या नहीं तो वो कैसे समझे, तो उसके लिए कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है. यदि उस क्वाड्रिलेटरल का पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, जो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स है उस क्वाड्रिलेटरल का
इक्वल हो जाए एंड पैरेलल हो जाए। कोई भी वन पेयर, जरूरी नहीं कि दोनों ही पेयर, दोनों पेयर हो गया तब तो हो ही गया, मैं एक ही पेयर की बात कर रहा हूँ। इफ़ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तभी वो पैरेललोग्राम हो सकता है। तो क्या लिखेंगे, इफ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर opposite sides are equal and parallel, then they are parallelogram, then it is parallelogram। अब क्वेश्चन ये है कि सर ठीक है, ये तो थ्योरम भी है, थ्योरम 8.8 है, तो कैसे, आपको कैसे पता चला कि ऐसा होने से ये पैरेललोग्राम हो जाएगा? तो इसको थोड़ा मैं फिगर के थ्रू समझाता हूँ कि हाउ विल इट बी अ पैरेललोग्राम। लेट्स सी, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। सपोज करिए कि ये क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, ये पैरेललोग्राम नहीं है अभी, इट्स अ क्वाड्रिलेटरल। खासियत क्या है इसकी कि इसमें ये जो वन पेयर है ना, ए बी और सी डी, ये आपके पास पैरेलल दे रखा है और इक्वल भी दे रखा है। हमारे पास गिवन है ए बी इज एक्चुअली पैरेलल टू सी डी एंड ए बी इज एक्चुअली इक्वल टू सी डी, ऐसा दे रखा है। और आपको दिखाना क्या है, टू शो करना है आपको ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो कैसे कैसे समझाए, तो देखते हैं, प्रूफ करते हैं एक बार। इसको प्रूफ ही लिख देते हैं टू शो के बदले में, टू प्रूव। तो प्रूफ कैसे करें, इसके लिए फिर से हमें एक डायगोनल ज्वाइन करनी है। ओके, डायगोनल ज्वाइन कर ली हमने। जब भी आप कुछ एक्स्ट्रा इंक्लूड करते हो फिगर में, तो वहां पे आप कंस्ट्रक्शन में लिखते हो, कंस्ट्रक्शन में लिखते हो ज्वाइनिंग AC या फिर जॉइंट AC। ठीक है, तो ये आपका डायगोनल ज्वाइन हो गया। अब आप देखो, आपके पास दो ट्राइंगल है, दिस ABC एंड ACD। तो ABC और ACD में हमारे पास क्या क्या है, CD एंड AB पैरेलल लाइन है, इक्वल भी है। क्या हम इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं क्या? इज इट, कैन दिस टू ट्राइंगल बी कॉन्ग्रुएंट? ऑब्वियसली कर सकते हैं। देखिए कैसे, एक तो हमारे पास AC कॉमन लाइन है और ये जो AB लाइन है वो CD के ऑलरेडी इक्वल है, ये तुम्हारा गिवन है। दो पार्ट तो हो गए। तीसरा पार्ट यदि हम ऐसा कर लें, दिस एंगल इज इक्वल टू ए, आप पूछेंगे सर ऐसा हो सकता है क्या, पैरेललोग्राम तो है नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल भी बोल रखा है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं इन दोनों के, और इंटीरियर में और अपोजिट साइड, अपोजिट में, दैट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो वो इक्वल होता है। पैरेललोग्राम की, पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज़ है। तो आप कह सकते हो कि ये ट्राइंगल हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ACD। कौन कौन सी ट्राइंगल करी है हमने? ABC, दिस ट्राइंगल, एंड ACD, दिस ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल ले लिया हमने। अब देखिए हमने क्या क्या करी है, एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। हाउ? तो रीजन भी आपको मेंशन करनी है। रीजन में क्या लिखोगे आप? रीजन में लिखोगे एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, नेक्स्ट क्या ले सकते हैं हम लोग? AC इज एक्चुअली इक्वल टू CA, कॉमन CA। एंड जो थर्ड पॉइंट वी कैन टेक, दैट इज,
थर्ड पॉइंट जो हम लोग ले सकते हैं वो ए बी इज एक्चुअली इक्वल टू सी डी, ऐसा गिवन है हमारे पास। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ लिख दीजिए, एज ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गया, और 3 पॉइंट काफ़ी होता है किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। कैसे? अब देखिए कौन सी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हो रही है। तो साइड ले लिया हमने, ये एंगल ले लिया, और ये फिर साइड, तो प्रॉपर्टीज बन रही है एस ए एस बाय एस ए एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी triangle ABC congruent triangle ADC। अब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो जब दो ट्राइंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट तो आप देखिए कि ये एंगल भी इसके इक्वल होने वाला है और ये साइड भी इसके इक्वल होने वाला है, क्योंकि प्रॉपर्टी है CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यदि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो यदि आपका ये अपोजिट साइड इक्वल हो गया, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर सेम हो गया, तो ये फिगर पैरेललोग्राम हो गया। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे देयरफॉर AD इज इक्वल्स टू BC एंड एंगल BCA is actually equal to angle DAC, alternate interior। रीज़न क्या लिखेंगे आप? रीज़न लिखना है आपको CPCT। CPCT का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो बस इस तरह से आप देखो, हेंस आप लिख दीजिए, हेंस ABCD इज पैरेललोग्राम। कैसे पैरेललोग्राम? वन पेयर पैरेलल था ऑलरेडी हमारे पास गिवन था, अब हमने कॉन्ग्रुएंट करने के बाद ये और ये ऑल्टरनेट इक्वल दिखा दिया, ये भी इक्वल दिखा दिया, तो ऑल्टरनेट जब इक्वल हो गया तो ये पैरेलल लाइंस हो गए। तो जब पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल लाइन हो जाए तो ये फिगर पैरेललोग्राम है। तो ये हमने प्रूफ करके दिखाया। ऐसे आपको प्रूफ करने के लिए शायद आ सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं भी आ सकता है, नहीं आ सकता है, आ सकता है। तो कैसे समझे कि यदि किसी को इसका, लेकिन आपको यूटिलाइज करना है, जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करने के लिए आएगा, यूज़ करना पड़ेगा। इफ़ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। कुछ और प्रॉपर्टीज़ है, कुछ और थ्योरम है जो मैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में जो है समझाऊंगा, और उसके बाद एक्सरसाइज में भी एंटर करेंगे। तो क्लास 9th के सारे बच्चों को बस इतना ही सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप क्लास ज़रूर अटेंड कीजिए। वीकली क्लासेस होगी आपकी, मैथ्स की हो रही है, और साइंस की भी हम लोग साइंस की भी जो है वीडियो अपलोड करेंगे। तो एक्चुअली में ये बताना है कि क्लास 9th और 10th प्रॉपरली साइंस और मैथ्स की यहाँ पे क्लासेस होगी। हर बच्चे जिसको भी जो डाउट आ रहा है, जो चीज़ नहीं समझ आ रहा है, कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो या फिर कमेंट को रिप्लाई भी करूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन होगा उसका जवाब ज़रूर दूँगा। तो थैंक यू आज की क्लास के लिए। क्या समझ आया, क्या नहीं समझ आया, बताइए ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।